एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम लिखते हुए या बोलते हुए कर देते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि ये हम ग्रामेटिकली लफ्ज़ गलत लिख रहे हैं। आज यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे पढ़ेंगे, हर सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक दी होगी। हम उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे और सीखेंगे कि इस बात को सही तरीके से ग्रामेटिकली कहने का कौन सा तरीका है। वीडियो के जाने पड़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, यानी खबर ट्रू नहीं है, सच्ची नहीं है। अब देखें इसमें सबसे पहले हम मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हैं कि मिस्टेक कौन सी दी हुई है। इसमें जो मिस्टेक है वो है द न्यूज़ आर की इसमें मिस्टेक है। हम न्यूज़ के बाद प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। अब साथ साथ इन सारी मिस्टेक्स को नोट करते रहें। इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप अपने पास लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे। The news is not true, न्यूज के बाद हमने सिंगुलर फॉर्म लगानी है। इसके बाद है पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स जो है वो उसका चीफ इंटरेस्ट है, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका मेन इंटरेस्ट है। अब पॉलिटिक्स के बाद हम आर नहीं लगा सकते। हमने पढ़ा होता है अच्छा सेंटेंस के वर्ड के एंड पे एस लिखा आ गया, तो हमने पढ़ा होता है कि वर्ड के एंड पे अगर एस लिखा आ गया तो वो एक प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। हर लफ्ज़ के साथ ऐसा नहीं होता। अब ये पूरा वर्ड ही पॉलिटिक्स है, ये न्यूज़ ही वर्ड है, तो इनके एंड पे तो एस आना ही आना है। ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये वर्ड ही इस तरह है। अब पॉलिटिक्स इज़ हिज चीफ इंटरेस्ट, तो पॉलिटिक्स के बाद भी आपने सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसके बाद है हिज शीप्स आर इन दी फील्ड। शीप्स कहते हैं भेड़ों को। अब ये यूं समझ लें एनिमल का नेम है। अब कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वही होती है। अब देखिए हम यूं नहीं इसको कह सकते हैं हिज शीप्स आर इन दी फील्ड। अगर आपने शीप सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में शीप्स का बताना है, तो हम आर लिख रहे हैं, हमें आर से समझ आ जाएगी हम इसके प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ शीप्स के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस होगा हिज शीप आर इन दी फील्ड। उसकी जो भेड़ें हैं वो फील्ड में है, तो शीप सिंगुलर है और शीप का प्लूरल भी शीप ही है, शीप्स नहीं बनेगा। इसके बाद है रूम हैज़ नो फर्नीचर्स। अब देखिए हमको बोलने में ये सेंटेंस थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, थोड़ा अजीब सा फील होगा। हम किसी रूम के बारे में कह रहे हैं कि इस रूम में कोई फर्नीचर नहीं है। जब आपने इस तरह के किसी रूम में फर्नीचर नहीं है कोई बात इस तरह से कहनी हो, तो इसका बेहतर तरीका यह आप कहें दिस रूम, ऐसे ही आएगा। अब सिंगल रूम की हम बात करेंगे तो हैज़ बिल्कुल ठीक है, हैज़ ही आएगा। दिस रूम हैज़ नो फर्नीचर, यहाँ पे भी आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस रूम हैज़ नो फर्नीचर। अगर आप इस सेंटेंस को इस वे में बोलेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद है द पुलिस हैज़ कम। पुलिस को एक बात नोट कर लें, हम कभी भी सिंगुलर फॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। द पुलिस हैज़ कम हमेशा गलत होता है। कम यहाँ पे हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, केम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, लेकिन हम लिखेंगे द पुलिस हैव कम। पुलिस को आपने प्लूरल की तरह रखना है। अब पीछे हमने दो वर्ड्स पढ़े हैं, न्यूज़ और पॉलिटिक्स, उसको हमने सिंगुलर की तरह रखा है, लेकिन पुलिस का जब वर्ड आ रहा है तो इसको हमने प्लूरल की तरह रखना है। हर वर्ड के मुताबिक ग्रामर का रूल थोड़ा डिफरेंट है। द पुलिस हैव कम, पुलिस आ चुकी है, हम इसको यूं नहीं कह सकते द पुलिस हैज़ कम। द पुलिस हैव कम ठीक वर्ड है। इसके बाद है ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडी। ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडी का मतलब है वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है। जब आपने इस तरह कहना है तो आप यहाँ पे स्टडी नहीं लिखेंगे, यहाँ स्टडी गलत है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडीज़, STUDIES स्टडीज़। तो यहाँ पे स्टडी गलत है, ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडीज़। ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडीज़ आएगा, स्टडी नहीं हम लिखेंगे। इसके बाद है 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। अब हमें ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है उसके बाद माइल्स लिखा हुआ है
क्योंकि ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे आर लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास जब एक डिजिट आ गया ना, उसके बाद हम एक सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। माइल्स का ऐसे ही रहेगा, उसको हमने नहीं हटाना। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये इस तरह से आएगा। इसके बाद है वी हैव रेड मैनी पोइट्रीज। वी हैव रेड मैनी पोइट्रीज, तो इसकी करेक्ट फॉर्म ये होगी, हम यहाँ पे पोइट्रीज का वर्ड नहीं लिखेंगे। हमने ये भी बताना है कि हमने बहुत सारी नज़में पढ़ी हैं, फिर हम कहेंगे वी हैव रेड मैनी पोएम्स। POEMS, वी हैव रेड मैनी पोएम्स। अब दूसरी बात देखें, यहाँ रीड लिखा हुआ आपको लग रहा होगा कि ये तो रीड बनता है। रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है, थर्ड फॉर्म रेड होती है। लेकिन हमने तो रेड के स्पेलिंग पढ़े होते हैं RED वाले। जब आप ये पढ़ाई वाले रेड की बात कर रहे हैं ना, तो ये बोलने में फॉर्म सेकंड और थर्ड में रेड हो जाएगी। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म, रेड थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग रीड वाले आने, स्पेलिंग रीड वाले आने हैं, बोलने में ये रेड हो जाएगा। अब ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको रेड पढ़ेंगे। वी हैव रेड मैनी पोएम्स। He gave me many advices. He gave me many pieces of advice. He gave me many pieces of, इसके बाद pieces के अब हम of भी लिखेंगे। of advices नहीं आएगा। अब pieces में ऐसा आ गया हुआ है तो दो दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका हम एस काट देंगे। He gave me many pieces of advice. इसके बाद है the chair's leg is broken. अब देखें, हमें यहाँ पे लग रहा है कि अपोस्ट्रोफी भी लगाई हुई है रूल्स के मुताबिक। हम अगर किसी चीज़ की पोजेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। अब अपोस्ट्रोफी का जो रूल होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम हर चीज़ के बारे में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं। तो ग्रामर के रूल के मुताबिक जब भी आपने किसी लाइफलेस बेजान चीज़ की बात करनी है, जिस तरह अब ये चेयर है, ये टेबल है या बिल्डिंग, तब हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। हम इसको इस तरह लिखेंगे, द लेग ऑफ चेयर। यहाँ पे किसी भी लाइफलेस चीज़ के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगनी। द लेग ऑफ चेयर, CHAIR, इज ब्रोकन। तो बेजान चीज़ों के साथ अपोस्ट्रोफी कभी नहीं आती होती है। ये बात याद रख लें, बेजान चीज़ कोई किसी भी किस्म की आ रही है, कोई भी आ रही है, वहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। इसके बाद है द बुक ऑफ एडम इज़ लॉस्ट। अब एडम एक इंसान की बात कर रहे हैं हम, लेकिन रूल्स के मुताबिक हम किसी इंसान की चीज़ के बारे में अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एडम्स अपोस्ट्रोफी M के बाद लगाई है, और जो S लिखा हुआ है ये पोजेशन का है। एडम्स बुक अब यहाँ पे ये कट जाएगा, इज़ लॉस्ट। एडम्स बुक इज़ लॉस्ट। किसी बेजान चीज़ के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, लेकिन एडम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ सकता है, एडम्स बुक इज़ लॉस्ट। इसके बाद है ही लॉस्ट हिज ट्राउज़र। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह सीजर्स होता है वर्ड, सीजर नहीं होगा, तो इसी तरह ट्राउज़र्स आएगा, ट्राउज़र नहीं आएगा। ही लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स। देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज इन दिस रिवर। देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज इन दिस रिवर। अब देखें, फिश सिंगुलर फॉर्म दी हुई है तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी फिश ही होगी। कुछ कंडीशंस में हम ये लगा सकते हैं फिशेस। अगर डिफरेंट काइंड्स की हम बात करें, अगर हम एक ही काइंड की बात करें तो फ़िश आएगा, और आम तौर पे फ़िश ही इस्तेमाल किया जाता है जब हमने प्लूरल फॉर्म पे लिखनी है। तो यहाँ पे बेहतर जो तरीका है ना लिखने का, वो फ़िश है।
दिस सीनरीज ऑफ मरी इज़ वंडरफुल। अब इस तरह नहीं आएगा, इसको कहने का बेहतर तरीका यह है दिस सीनरी ऑफ मरी इज़ वंडरफुल। हम इसको यूँ नहीं कह सकते दिस सीनरीज ऑफ मरी आर वंडरफुल। अब यहाँ से आई ऐसे हटा देंगे, सीनरी हो जाएगा दिस सीनरी ऑफ मरी इज़ वंडरफुल। The scenery of Murray is wonderful. I take pains over my work. अब यहाँ पेन्स आएगा, इसका मतलब होता है मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, बहुत एहतियात से, ध्यान से 100% काम करता हूँ। I take pains over my work. I take pain over my work नहीं होगा। इसके बाद है she does not listen me. वो मुझे नहीं सुनती है। लग तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सही वर्ड आएगा शी डज नॉट लिसन टू मी। लिसन के बाद टू लाजमी लिखते हैं। देयर इज 7 गर्ल्स इन दी क्लास। तो यहाँ पे सही तरीका कहने का है देयर आर 7 गर्ल्स इन दी क्लास। व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक। आप क्या पीना चाहते हैं। देखें ग्रामेटिकली तो ये लाइन बिल्कुल ठीक बन रही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं ना कि आप क्या करना पसंद करेंगे, तब करेक्ट फॉर्म इसको कहने की होती है हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर तरीका कहने का ये है व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। आप क्या पीना पसंद करेंगे। ग्रामेटिकली ये लाइन ठीक है, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि हम जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस वे में वो बात कर रहे हैं, क्या वो वर्ड ठीक चुने हुए। तो यहाँ पे किसी को जब हमने कोई चीज़ पूछनी है तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो सही तरीका होगा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। आई हैव अराइव्ड टू लंडन। मैं लंदन आ चुका हूँ। जब भी आप किसी भी सिटी में या कंट्री में जाते हैं तो हम अराइव टू का इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं अराइव इन। आई हैव अराइव्ड इन लंडन। शी हैज़ अ चिल्ड्रन। अब देखें चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म होती है, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म होती है। अब हम यहाँ आ लिखा हुआ था, इसका मतलब है एक बच्चे की बात कर रहे हैं, उसका एक बच्चा है, तो हम यूँ चिल्ड्रन नहीं कह सकते। चिल्ड्रन ज़्यादा सारे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी हैज़ अ चाइल्ड आएगा, चिल्ड्रन नहीं आएगा। चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमने यहाँ लिखा हुआ है तो इससे हमें पता लग रहा है हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं। आई डिड नॉट मीट नो बडी। अब देखें यार 2 दफ़ा नेगेटिव नहीं हम रखते हैं। इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में 2 दफ़ा हम नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। अलजेब्रा में हमने कई दफ़ा पढ़ा होता है कि माइनस माइनस 2 अगर नेगेटिव हो तो वो प्लस बन जाएगा। तो ये समझ लें कि इंग्लिश का भी ये रूल है कि आप एक ही सेंटेंस में 2 दफ़ा नेगेटिव नहीं लिख सकते। आप इसको लिखेंगे आई डिड नॉट मीट एनी बडी, तो यहाँ नो बडी की बजाय एनी बडी आ जाएगा और बात का मतलब वही रहेगा मैं किसी से नहीं मिला था। जब हम लिख रहे हैं आई डिड नॉट मीट नो बडी, तो मतलब भी हम यही कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं मिला था। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे आई डिड नॉट मीट एनी बडी। शी बॉट सम स्टेशनरीज। उसने कुछ स्टेशनरीज खरीदी थी। अच्छा अब देखें स्टेशनरी यहाँ पे आएगा, स्टेशनरीज की ज़रूरत नहीं है। STATIONER स्टेशनरी। और ये हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं जो बुक, पेंसिल, रेजर, शार्पनर वगैरह इस तरह की चीज़ों की। अगर यहाँ पे हम ए लिखते हैं ना तो ए वाले स्टेशनरी का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है, तो इसके स्पेलिंग में कन्फ्यूजन आती है। स्टेशनरी ई वाले स्पेलिंग ही रहेंगे जब हम पेंसिल, रेजर्स वगैरह की बात करें, इस तरह की नोटबुक्स वगैरह चीज़ों की। तो यहाँ स्टेशनरीज की ज़रूरत नहीं है, स्टेशनरी से ही बात सही समझ आ रही है, उसने कुछ स्टेशनरी खरीदी थी। ही कैन नॉट रीड एंड राइट। वो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो यहाँ पे आएगा ही कैन नॉट रीड और राइट। ना वो लिख सकता है ना वो पढ़ सकता है। थैंक्स गॉड। अब देखें यहाँ थैंक्स गॉड की ज़रूरत नहीं है, खुदा का शुक्र है, बस यहाँ सिंपल करेंगे हम थैंक गॉड और बात का बिल्कुल क्लियर और सही मीनिंग आएगा। आई होप आपको इन सारी मिस्टेक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।